नमस्कार साथियों। देखिए, सबसे पहले हम स्कूल की आईडी से, एक मेकर होता है और एक चेकर होता है। हम चेकर की आईडी से सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन में हम यहाँ पर यूज़र आईडी भरेंगे जो स्कूल की बनाई हुई है चेकर की, और फिर पासवर्ड भरेंगे और फिर एक नीचे कैप्चा दिया होगा उसको भरेंगे। उसके भरने के बाद साथियों, इस साइड में जैसे सभी कॉलम आएंगे उसमें से हम एक्सपेंडिचर को क्लिक करेंगे। एक्सपेंडिचर को क्लिक करने के बाद उस पर मैनेज पर जाएंगे। मैनेज पर जाने के बाद देखिए ये 3-4 कॉलम खुल जाएंगे। उसके बाद स्कीम में हम समग्र शिक्षा लिखेंगे। वैसे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्कीम का नाम स्वयं ही आ जाएगा, एजेंसी अकाउंट अपने आप भर जाएगा और बैंक अकाउंट भी अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि ये सिस्टम से जुड़ा होता है। फिर आपको नीचे सर्च बटन होगा और सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद उसको क्लिक करना है। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर लेफ़्ट साइड में फिर एक कॉलम बनेंगे, उसमें यहाँ रिपोर्ट पर जाना है। रिपोर्ट पर जाने के बाद आपको ई पेमेंट पर जाना है। जब यहाँ पर लास्ट में बिल्कुल टूल बार पर यहाँ कॉलम बने होंगे, वहाँ पर ई पेमेंट का ऑप्शन आएगा। उसके नीचे जब हम इस पर क्लिक करेंगे, माउस के द्वारा जब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे EP04 ई पेमेंट क्रेडिट एंड डेबिट स्टेटस के नाम से सबसे ऊपर वाला ही ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो चीज़ें आ जाएंगी। उसमें हम दो चीज़ों में क्या आएगा, एक तो हम स्कीम वाइज सर्च कर सकते हैं और एक एडवाइस नंबर के हिसाब से चेक कर सकते हैं। हम एडवाइस नंबर के हिसाब से चेक करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साथियों, उसके बाद हमारे पास 2-3 कॉलम खुल जाएंगे जिसमें हमें PPA नंबर दिया होगा, उसको फिल करना है। स्कीम किस सेशन की है, वो 25-26 है तो 25-26 करेंगे। ये वीडियो मैं 25-26 के हिसाब से बना रहा हूँ तो ईयर जो है उसका 225-2026 हो जाएगा। फिर ट्रांजैक्शन टाइप करेंगे। एजेंसी है जो हमारा स्कूल होता है, जो ट्रांजैक्शन करता है वो एजेंसी होता है और हम वेंडर को पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर एजेंसी टू एजेंसी लिखा हुआ है, हम इसमें एजेंसी टू वेंडर को पेमेंट करेंगे। वेंडर पर क्लिक कर देंगे ऐसे। स्कीम टाइप, देखिए स्कीम टाइप करते ही हम यहाँ पर समग्र शिक्षा लिखेंगे। समग्र शिक्षा लिखते ही काफ़ी सारी जो है स्कीमें नीचे आ जाएंगी। आप अपने राज्य के हिसाब से और उसकी स्कीम के नंबर के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हरियाणा राज्य है, इसमें हरियाणा राज्य देखें और स्कीम जैसे हरियाणा राज्य में जो है 187 के तहत जो स्कीम में चली हुई हैं वो आती हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्कीमें और अलग अलग कोड के द्वारा संचालित की जाती हैं। आप उस कोड को जो है उड़ीसा, पंजाब अलग अलग की है वो, उसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा। जब हम व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा, प्रोसेसिंग करेगा और फिर साइड में एक ऐसा निशान मिलेगा, एरो का निशान। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें अलग अलग फॉर्मेट में इस PDF को डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा। हम इसे एक्सेल में भी, PDF में भी, HTML और भी कई ऑप्शन हैं उनमें भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो आगे वीडियो में मैंने डाउनलोड करके दिखाया है वो मैंने PDF फॉर्मेट में करके दिखाया है। इस फाइल से हम ये जानेंगे कि जो हमारा पेमेंट नहीं हुआ है, बैंक जो PFMS में बैंक से तो हमारा पेमेंट कट गया है, लेकिन जो वेंडर है, जैसे स्कूल किसी को पेमेंट करता है और जिसको पेमेंट करनी है वो वेंडर कहलाता है, उस वेंडर को पेमेंट नहीं हुई है, बैंक से कट चुकी है। तो क्या रीज़न हो सकता है कि उसके तक नहीं पहुंची है, उसको जानने के लिए हम इस रिपोर्ट को जनरेट करते हैं और इसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ी है। उसमें पूरी समरी शीट आ जाती है
जिसको देखकर हम कारण का पता लगा सकते हैं। आगे वीडियो में यही दिखाया गया है। धन्यवाद। देखिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड भरेंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने सब कुछ बता दिया है। जो पार्ट 2 की वीडियो होगी उसमें हम जो डाउनलोड शीट है वो कैसी दिखाई देती है और उसके बारे में कैसे समझना है और क्या देखना है, और जो पीपीए नंबर है वो कहाँ ढूंढना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम कैसे चेक करना है और कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में बताया गया है। जो रिपोर्ट है वो दूसरी वीडियो में डिस्कस की जाएगी। यूज़र आईडी और पासवर्ड भरने के बाद हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए 3 डॉट नीचे है, 3 डॉट लाइनें ऊपर है। जब हम नीचे वाली लाइनों पर क्लिक करते हैं तो हमारे स्कूल के बारे में जानकारी, उसके कोड के बारे में, एजेंसी के बारे में जानकारी दर्शित होती है। लेकिन जब हम 3 ऊपर वाली लाइनों पर क्लिक करते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आइए एक्सपेंडिचर पर चलते हैं। उसके बाद मैनेज पर क्लिक करते हैं। मैनेज पर क्लिक करने के बाद देखिए हमें ये दिखाई देता है। अब हम इन कॉलमों को पढ़ते हैं। इसमें स्कीम दिखाई गई है, अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिखाया गया है। ये अपने आप भर जाएंगी क्लिक करने पर, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होती हैं इसमें। जब हम इसको देखते हैं और सर्च बटन पर क्लिक करते हैं, सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद हमें पूरी समस्या का पता लग जाता है कि हमारी कौन सी पेमेंट सक्सेस हुई है और कौन सी नहीं। ये तीसरे नंबर की जो मेरी पेमेंट है वो कुछ नहीं दिखा रहा, सक्सेस नहीं है और ना ही फेलियर दिखा रहा है, ये बैंक से कट चुकी है। आइए देखते हैं अब हमें करना क्या है। अब हमें ऊपर रिपोर्ट पर जाना है। देखिए यहाँ कॉलम रिपोर्ट लिखा हुआ है। अब हम इस रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आइए देखते हैं क्या दिखाई देता है। सबसे ऊपर ई पेमेंट का ऑप्शन दिखाया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। बीच में सूचनाएं ब्लर कर दी गई हैं ताकि कॉपीराइट इश्यू ना हो, सूचना लीक ना हो। पहला कॉलम पर क्लिक करते हैं और देखिए क्या दिखाई देता है। थोड़ा प्रोसेसिंग होगा और देखिए इसमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। पीपीए नंबर को हम भरेंगे इसमें। देखिए पीपीए नंबर सी से शुरू होता है, इसको भरते हैं। पीपीए नंबर भरने के बाद फिर हम फाइनेंशियल ईयर को भरेंगे 2025-26, और जो ट्रांजैक्शन टाइप है, एजेंसी हमारा स्कूल ही होता है, एजेंसी टू वेंडर करेंगे। एजेंसी टू वेंडर करने के बाद हम इस पर व्यू रिपोर्ट को चेक करेंगे। और ये देखिए जो स्कीम है उसमें हम स्कीम को ढूंढेंगे कि हमारे स्कूल में जो कौन सा राज्य है। जैसे मेरा हरियाणा राज्य है तो 187 की स्कीमें चलती हैं यहाँ पे। ऐसे ही उड़ीसा का भी कोई स्कीम चली होगी। इस पर थोड़ा सा समग्र शिक्षा लिखेंगे तो पूरे कॉलम खुल जाते हैं और इसमें से हम अपनी स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम व्यू रिपोर्ट को देखेंगे। देखिए इसमें काफ़ी सारी स्कीमें हैं, स्टेट का पीछे कोड भी दिया हुआ है, अलग अलग है, मिज़ोरम का है। और ये देखिए रिपोर्ट को जब हम क्लिक करते हैं व्यू रिपोर्ट में तो ये प्रोसेसिंग करता है, थोड़ा टाइम लेता है। और टाइम लेने के बाद देखिए रिपोर्ट को हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, और ये देखिए अलग अलग ऑप्शन है। आपको जो पसंद हो इस पर क्लिक करके रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब अवश्य करें। पार्ट 2 देखना ना भूलें।